अगर मैं कहूं कि तुम्हारी गहरी से गहरी पीड़ा और तुम्हारा सर्वोच्च आनंद दोनों एक ही सत्य तक पहुंचने के दो अलग अलग द्वार हैं, क्या यह संभव है कि तुम्हारा अतीत जो तुम्हें एक बोझ की तरह लगता है वही तुम्हारी मुक्ति का कारण बन सकता है? और क्या होगा यदि तुम यह जान लो कि ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा तुम्हारे मेरुदंड में प्रवाहित होने की प्रतीक्षा कर रही है और तुम्हारा शरीर केवल मांस मज्जा का नहीं बल्कि आनंद का एक जीवंत मंदिर है। विज्ञान भैरव तंत्र हमें एक ऐसी ही अप्रत्याशित और क्रांतिकारी यात्रा पर ले जाता है जहां जीवन का कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं है, जहां कुछ भी त्याज्य नहीं है। पिछले भागों में हमने श्वास के रहस्यों को समझा और शरीर के संतुलन के माध्यम से अपने केंद्र को खोजने की कला सीखी। हमने जाना कि कैसे हमारी साधारण सी श्वास और हमारा भौतिक शरीर ही चेतना के गहरे आयामों को खोलने की कुंजी बन सकते हैं। लेकिन अब इस तीसरे भाग में हम और भी गहरे उतरेंगे। हम उन 10 विधियों का अन्वेषण करेंगे जो हमारे अनुभव के पूरे जगत को ही एक साधना बना देती। ये विधियां उन धारणाओं को तोड़ती हैं जो हमें सिखाती हैं कि आध्यात्मिकता के लिए संसार से भागना आवश्यक है। तंत्र कहता है भागो मत, जागो। जागो उस हर अनुभव के प्रति जो तुम्हें घटित हो रहा है, क्योंकि हर अनुभव में परमात्मा छिपा है। इस यात्रा में हम सीखेंगे कैसे पीड़ा का भेदन करके आंतरिक शुद्धि को पाया जा सकता है, कैसे अतीत की स्मृतियां जो हमें बांधती हैं उन्हीं को साक्षी भाव से देखकर मुक्त हुआ जा सकता है, कैसे हमारी इंद्रियों के पीछे छिपी एक ही मौलिक शक्ति को अनुभव किया जा सकता है, कैसे एक साधारण सी सिहरन या रोमांच का क्षण भी समाधि का द्वार बन सकता है, और कैसे आनंद का एक क्षण यदि पूरी समग्रता से जिया जाए तो वह तुम्हारे मन को हमेशा के लिए विसर्जित कर सकता है। ये विधियां हमें द्वंद्वों के पार ले जाती हैं। ये हमें दिखाती हैं कि दर्द और आनंद, अतीत और भविष्य, भीतर और बाहर, ये सब एक ही परम सत्य के अलग अलग पहलू हैं। तंत्र किसी भी चीज को अस्वीकार नहीं करता, वह हर तहर को अमृत में बदलने की कीमिया सिखाता है। तो क्या तुम अपने अनुभव के हर आयाम को ध्यान में बदलने के लिए और अपने जीवन के साधारण से साधारण क्षण में उस असाधारण सत्य को खोजने के लिए तैयार हो? आइए अपनी यात्रा आरंभ करें। विज्ञान भैरव तंत्र विधि 21, पीड़ा के भेदन द्वारा आंतरिक शुद्धि। विज्ञान भैरव तंत्र की 21वीं विधि हमें एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण देती है। सामान्यतः जब हमें पीड़ा होती है तो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति उससे बचने की, भागने की या उससे मिटाने की होती है। लेकिन तंत्र कहता है भागो मत। पीड़ा से भागना तुम्हें कभी भी उसके पार नहीं ले जा सकता। इसके विपरीत यदि तुम पूरी जागरूकता और साहस के साथ पीड़ा के अनुभव में गहरे उतरो तो वही पीड़ा तुम्हारे लिए शरीर से तादात्म्य तोड़ने का और आंतरिक शुद्धि को उपलब्ध होने का एक शक्तिशाली द्वार बन सकती है। यह विधि हमें सिखाती है कि पीड़ा और दुहक में भेद है। पीड़ा शरीर में होती है, दुहक उस पीड़ा के साथ तुम्हारे मानसिक तादात्म्य के कारण होता है। यह विधि उसी तादात्म्य को तोड़ने का अचूक उपाय है। शिव कहते हैं
अपने अमृत भरे शरीर के किसी अंग को सुई से भेदो और भद्रता के साथ उस भेदन में प्रवेश करो और आंतरिक शुद्धि को उपलब्ध हो। विधि का रहस्य, साक्षी और संवेदना, इस सूत्र के हर शब्द में गहरा रहस्य छिपा है। अपने अमृत भरे शरीर। सूत्र की शुरुआत ही शरीर के प्रति एक गहरे सम्मान और प्रेम के भाव से होती है। तंत्र शरीर को निंदित नहीं करता, वह उसे अमृत भरा कहता है, एक पवित्र दिव्य पात्र। इसलिए यह विधि शरीर को कष्ट देने या यातना देने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक प्रयोगशाला की तरह उपयोग करने के लिए। सुई से भेदो। सुई यहां एक प्रतीक है, एक तीव्र, एकाग्र और स्थानीय संवेदना का। इसके लिए तुम्हें सचमुच सुई चुभोने की आवश्यकता नहीं है। शरीर में कहीं भी हो रही कोई भी तीव्र पीड़ा, जैसे दांत का दर्द या सिर दर्द, इस विधि के लिए उपयोग की जा सकती है। भद्रता के साथ उस भेदन में प्रवेश करो। यह इस विधि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। भेदन में प्रवेश करने का अर्थ है अपनी पूरी चेतना को, अपने पूरे अवधान को पीड़ा के उस एक बिंदु पर ले जाना। और भद्रता के साथ का अर्थ है बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी विरोध के, एक गहरे स्वीकार भाव के साथ शून्य। 5, तुम पीड़ा से लड़ नहीं रहे हो, तुम उसे देख रहे हो, उसमें प्रवेश कर रहे हो। अभ्यास कैसे करें? यह विधि गहरी एकाग्रता और साहस की मांग करती है। पीड़ा पर एकाग्रता। जब भी शरीर में कहीं पीड़ा हो, आंखें बंद कर लो और अपने पूरे शरीर को भूल जाओ। अपनी सारी चेतना को केवल उस हिस्से पर ले जाओ जहां पीड़ा हो रही है। पीड़ा के क्षेत्र को सिकुड़ना। जब तुम पीड़ा वाले भाग पर मन को एकाग्र करोगे तो तुम पाओगे कि पीड़ा का क्षेत्र सिकुड़ रहा है। पहले तुम्हें लगता था कि पूरे पांव में पीड़ा है, लेकिन अब तुम्हें पता चलेगा कि दर्द सिर्फ घुटने में है। और गहरे में एकाग्र हो और तुम पाओगे कि दर्द पूरे घुटने में भी नहीं है, बल्कि एक बहुत छोटे से बिंदु पर है। भेदन में प्रवेश। जब पीड़ा एक सुई की नोक जितनी रह जाए, तब उस पर अपनी एकाग्रता की नजर गड़ाओ। अब तुम भोगता नहीं, दृष्टा हो। तुम पीड़ा को भोग नहीं रहे, तुम उसे देख रहे हो। उस पीड़ा को महसूस करो, लेकिन उससे अपनी पहचान मत जोड़ो। बस देखो एक तटस्थ साक्षी की तरह। परिणाम, आंतरिक शुद्धि और रूपांतरण, तादात्म्य का टूटना। जिस क्षण तुम भोक्ता से दृष्टा में रूपांतरित होते हो, तुम्हारे और पीड़ा के बीच एक अंतराल पैदा हो जाता है। तुम जान जाते हो कि पीड़ा शरीर में हो रही है, मुझ में नहीं। पीड़ा का आनंद में रूपांतरण। जब तुम उस सुई की नोक जैसी पीड़ा पर भी एकाग्रता साधे रहते हो, तो अचानक वह नोक भी विदा हो जाती है और तुम आनंद से भर जाते हो। क्योंकि जब चेतना पीड़ा से नहीं जुड़ती, तो पीड़ा की ऊर्जा आनंद में रूपांतरित हो जाती। आंतरिक शुद्धि, यही आंतरिक शुद्धि है। तुम अपनी उस चेतना को उपलब्ध होते हो जो शरीर के किसी भी सुख दुख से सदा अछूती, निर्दोष और कुंवारी रहती है। जीवन का रूपांतरण। और एक बार तुमने ये जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, तुम्हारा सारा जीवन आमूल चूल बदल जाता है। तुम्हारा केंद्र शरीर से हटकर चेतना में स्थित हो जाता है। तब तुम्हारा संसार भोग का नहीं, बल्कि करुणा, प्रेम और सत्य का संसार बन जाता है। यह विधि पीड़ा को शत्रु नहीं, बल्कि मित्र बनाती है। एक ऐसा मित्र जो तुम्हें तुम्हारी देह बुद्धि से मुक्त कर तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का बोध कराता है। विज्ञान भैरव तंत्र विधि 22। अतीत को देखकर अतीत के पार
विज्ञान भैरव तंत्र की 22वीं विधि एक बहुत ही बुनियादी सत्य पर आधारित है। हम जो भी हैं वह हमारे अतीत का ही परिणाम है। हमारा अतीत मरा नहीं है, वह हमारी स्मृतियों में, हमारी आदतों में, हमारे संस्कारों में जीवित है और एक चट्टान की तरह हमारे सिर पर सवार है। यही अतीत हमारे भविष्य की कामनाओं को जन्म देता है और हमें वर्तमान में कभी जीने नहीं देता। ये विधि उस अतीत के जाल को काटने का, उस बोझ को उतारने का एक वैज्ञानिक उपाय है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने ही अतीत के प्रति एक साक्षी बनकर उससे पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। शिव कहते हैं, अपने अवधान को ऐसी जगह रखो जहां अतीत की किसी घटना को देख रहे हो और अपने शरीर को भी। रूप के वर्तमान लक्षण खो जाएंगे और तुम रूपांतरित हो जाओगे। विधि का रहस्य साक्षी और तादात्म्य का टूटना। इस विधि का पूरा रहस्य स्मृति के साथ तादात्म्य तोड़ने में निहित है। अतीत का रूप, जब तुम अतीत की किसी घटना को याद करते हो तो तुम केवल घटना को ही याद नहीं करते, तुम उस घटना में अपने अतीत के रूप को भी देखते हो। उदाहरण के लिए, यदि तुम अपने बचपन की किसी घटना को याद करते हो तो तुम्हारा बचपन का रूप तुम्हारी स्मृति के पर्दे पर प्रकट हो जाता है। तादात्म्य। हमारी समस्या यह है कि हम उस स्मृति और उस अतीत के रूप के साथ फिर से तादात्म्य कर लेते। यदि 20 साल पहले किसी ने तुम्हारा अपमान किया था तो उसे याद करके तुम आज भी क्रोधित और दुखी हो जाते हो। इसका अर्थ है कि तुम अभी भी उस घटना से जुड़े हो, तुम उससे मुक्त नहीं हुए हो। साक्षी भाव। यह विधि कहती है कि अतीत की घटना को ऐसे देखो जैसे तुम कोई फिल्म देख रहे हो और तुम्हारा अतीत का रूप उस फिल्म का एक पात्र मात्र है। तुम उससे अलग हो, तटस्थ हो, केवल एक दृष्टा हो। तुम्हें उस घटना में फिर से उलझना नहीं। अभ्यास कैसे करें? प्रतिक्रमण की कला। इस विधि का सबसे प्रभावी अभ्यास है प्रतिक्रमण, यानी स्मृतियों को उल्टे क्रम में देखना। दैनिक प्रतिक्रमण। रात को सोने से पहले अपने बिस्तर में लेटकर पूरे दिन की घटनाओं को उल्टे क्रम में याद करो। यानी रात को बिस्तर में लेटने की घटना से शुरू करके सुबह नींद से जागने की पहली घटना तक पहुंचो। साक्षी भाव। इस पूरी प्रक्रिया में सतत याद रखो कि तुम केवल एक साक्षी हो, करता नहीं। जब तुम्हारी प्रशंसा का दृश्य आए तो आह्लादित मत हो और जब अपमान का दृश्य आए तो क्रोधित मत हो। बस एक फिल्म की तरह उदासीन होकर देखो। धीमी गति। इस प्रक्रिया को बहुत धीरे धीरे करो, जैसे कोई फिल्म धीमी गति से दिखाई जा रही हो, ताकि कोई भी छोटी से छोटी घटना तुम्हारी दृष्टि से चूके नहीं। उल्टा क्रम क्यों? घटनाओं को सीधे क्रम में याद करने से मन और मजबूत होता है, अतीत का जाल और गहरा हो जाता है। लेकिन उल्टे क्रम में याद करने से मन की गांठें खुलने लगती, वह निर्ग्रंथ होता है, साफ होता है। परिणाम और उपलब्धि, अतीत से मुक्ति, मानसिक रेचन। यह प्रतिक्रमण की प्रक्रिया एक गहरा मानसिक रेचन है, एक गहरी सफाई है। यह तुम्हारे दिन भर के अधूरे संस्कारों और दमित भावनाओं को विसर्जित कर देती है, जिससे तुम्हें एक बच्चे जैसी गहरी और स्वप्नहीन नींद आती। जाते स्मरण। यदि तुम इस प्रयोग को जारी रखो तो तुम अपने जीवन में और भी पीछे जा सकते हो, अपने बचपन में, अपने जन्म के क्षण में, और यहां तक कि अपनी मां के गर्भ में भी। और गहरे उतरने पर तुम अपने पिछले जन्मों की मृत्यु को भी याद कर सकते हो। कामना का विसर्जन। जब तुम देखते हो कि तुम जन्मों जन्मों से एक ही तरह की मूढ़ता को,
एक ही चक्र को दोहराते रहे हो तो तुम अचानक जाग जाते हो। तुम्हें बोध होता है कि तुम्हारी भविष्य की सभी कामनाएं तुम्हारे अतीत के अधूरे अनुभवों का ही प्रक्षेपण है। जैसे ही तुम अतीत को एक स्वप्न की तरह जान लेते हो, भविष्य की सभी कामनाएं बंझ हो जाती हैं और गिर जाती है। रूपांतरण। जब अतीत का बोझ गिर जाता है और भविष्य की चिंता समाप्त हो जाती है, तब तुम पहली बार वर्तमान के क्षण में जीते हो। तुम्हारा पुराना रूप जो अतीत पर आधारित था खो जाता है। तुम रूपांतरित हो जाते हो। विज्ञान भैरव तंत्र विधि 23। विषय को छोड़कर आत्म उपलब्ध होना। विज्ञान भैरव तंत्र की 23वीं विधि चेतना को उसके शुद्धतम रूप में अनुभव करने का एक बहुत ही व्यवस्थित मार्ग है। यह विधि इस गहरे सत्य पर आधारित है कि मन को जीने के लिए किसी न किसी विषय, किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती है। यदि मन से उसके सभी सहारे छीन लिए जाएं, तो मन विलीन हो जाता है और केवल शुद्ध चेतना शेष रहती है। यह साधना हमें सिखाती है कि कैसे पहले पूरी दुनिया को छोड़कर किसी एक विषय पर अपनी चेतना को केंद्रित किया जाए और फिर अंत में उस एक विषय को भी छोड़कर उस परम शून्य में प्रवेश किया जाए जहां आत्मा का साक्षात्कार होता है। शिव कहते हैं, अपने सामने किसी विषय को अनुभव करो, इस एक को छोड़कर अन्य सभी विषयों की अनुपस्थिति को अनुभव करो। फिर विषय भाव और अनुपस्थिति भाव को भी छोड़कर आत्मोपलब्ध हो। विधि का रहस्य क्रमिक विसर्जन। यह विधि 3 क्रमिक चरणों में घटित होती है, जो साधक को धीरे धीरे बाहरी दुनिया से हटाकर उसके आंतरिक केंद्र तक ले जाती है। पहला चरण, अनुभव करना। केवल देखना नहीं, सूत्र का आरंभ होता है। अपने सामने किसी विषय को अनुभव करो। यहां अनुभव शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हम चीजों को देखते तो हैं, लेकिन अनुभव नहीं करते। अनुभव करने का अर्थ है उस विषय के साथ पूरी तरह से एक हो जाना, उसे स्पर्श करना, सूंघना, उसके साथ मौन में बैठना और अपने हृदय को उसके प्रति प्रवाहित होने देना। दूसरा चरण, एक पर एकाग्रता। जब तुम किसी एक विषय को गहराई से अनुभव करने लगते हो, तो शेष संसार अपने आप ही विलीन होने लगता है। प्रेम में यही घटित होता है। जब तुम किसी के प्रेम में होते हो, तो तुम्हारे लिए सारी दुनिया भूल जाती है, केवल वही एक चेहरा याद रहता। इस चरण में तुम्हें उस एक विषय को अपनी चेतना में इतना भर लेना है कि अन्य सभी विषयों की अनुपस्थिति का तुम्हें स्पष्ट अनुभव होने लगे। तीसरा चरण, शून्य में छलांग। इस विधि का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। जब तुम्हारी चेतना उस एक विषय पर पूरी तरह से स्थिर हो जाए, तब तुम्हें उस एक विषय को भी छोड़ देना है, उसके भाव को भी भूल जाना है, क्योंकि तुम्हारी चेतना केवल उसी एक सहारे पर टिकी थी। उसके हटते ही तुम एक अतल गहरे शून्य में गिर जाते हो। अभ्यास कैसे करें? इस विधि में जल्दबाजी न करें। इसके प्रत्येक चरण को साधने के लिए स्वयं को पर्याप्त समय दे। पहला चरण, कुछ सप्ताह कोई एक ऐसा विषय चुने जिसके प्रति तुम्हारा सहज प्रेम हो, जैसे कोई गुलाब का फूल। प्रतिदिन उसी फूल के साथ बैठे, उसे अनुभव करें, उसकी पंखुड़ियों को छुएं, उसकी सुगंध लें, उसके रंगों में डूब जाएं। सारी दुनिया को भूलकर केवल उस फूल के साथ रहें, जब तक कि तुम्हें यह न लगने लगे कि मैं ही यह फूल हूं। दूसरा चरण, कुछ दिन जब तुम फूल के साथ एक होने लगो, तो अब सचेतन रूप से अन्य सभी विषयों की अनुपस्थिति को अनुभव करो।
महसूस करो कि इस फूल के अलावा और कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। केवल वही फूल तुम्हारी चेतना का एकमात्र सत्य है। तीसरा चरण, अंतिम छलांग। जब तुम इस एक बिंदु एकाग्रता में पूरी तरह स्थिर हो जाओ तो अचानक उस फूल को भी अपनी चेतना से हटा दो, उसे भूल जाओ, उसके भाव को भी छोड़ दो। परिणाम आत्म उपलब्धि। इसे एक दिए की उपमा से समझे। तुम्हारी चेतना एक दिया है जिसकी रोशनी पहले संसार की अनेक वस्तुओं पर पड़ रही थी। फिर तुमने सभी वस्तुओं को हटाकर केवल एक वस्तु पर रोशनी को केंद्रित किया और अंत में तुमने उस एक वस्तु को भी हटा दिया। अब दिए की रोशनी कहां जाएगी? वह स्वयं को ही प्रकाशित करेगी। ठीक इसी तरह जब तुम्हारी चेतना से अंतिम विषय भी हट जाता है तो चेतना अपने ही स्रोत पर लौट आती है। वह स्वयं को ही जानती है। इसी को बुद्ध ने निर्वाण कहा है, महावीर ने कैवल्य और उपनिषदों ने आत्मज्ञान। शिव कहते हैं इस शून्य को, इस ना कुछ को उपलब्ध होकर तुम आत्म उपलब्ध हो जाओगे, क्योंकि यही तुम्हारा शुद्ध और वास्तविक स्वभाव है। विज्ञान भैरव तंत्र विधि 24, इंद्रियों में शक्ति का अनुभव। विज्ञान भैरव तंत्र की 24वीं विधि हमें हमारी इंद्रियों के पार देखने का एक अनूठा मार्ग दिखाती है। सामान्यतः हम सोचते हैं कि हम अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और त्वचा से स्पर्श करते हैं। हम अपनी पांचों इंद्रियों को अलग अलग और पृथक मानते हैं, लेकिन तंत्र कहता है कि यह केवल सतह का सत्य है। गहरे में इन सभी इंद्रियों के पीछे एक ही मौलिक ऊर्जा, एक ही आदि शक्ति काम कर रही है। उस एक ही शक्ति की ऊर्जा देखने, सुनने, सूंघने, स्वाद लेने और स्पर्श करने के रूप में प्रकट होती है। यह विधि हमें उस बाहरी अनुभव से हटाकर उस मूल ऊर्जा, उस शक्ति का साक्षात्कार कराती है। शिव कहते हैं शक्ति के द्वारा इंद्रियों के संपर्क को अनुभव करो। ये अंग्रेजी दस्तावेज से अनुवादित सार है विधि का रहस्य। शक्ति और इंद्रियों का संपर्क, इस विधि का पूरा रहस्य इंद्रिय अनुभव के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलने में निहित है। इंद्रिय और विषय। जब तुम एक फूल को देखते हो तो तीन चीजें होती हैं। तुम देखने वाले, तुम्हारी आंखें देखने का साधन और फूल देखा जाने वाला विषय। हम आमतौर पर या तो फूल में खो जाते हैं या अपनी आंखों पर ही रुक जाते हैं। शक्ति का अनुभव, ये विधि कहती है कि इन दोनों को भूल जाओ। न फूल पर ध्यान दो न आंखों पर, बल्कि उस ऊर्जा पर, उस शक्ति पर ध्यान दो जो तुम्हारे और फूल के बीच एक संपर्क बना रही है। देखने की उस शक्ति को, उस ऊर्जा को ही अनुभव करो। महसूस करो कि एक ऊर्जा तुम्हारे भीतर से निकलकर फूल को छू रही है और वही ऊर्जा फूल से होकर तुम तक लौट रही है। ये ऊर्जा ही शक्ति है, एक ही शक्ति। जब तुम सुनने की क्रिया में उस शक्ति को अनुभव करते हो और देखने की क्रिया में भी उसी शक्ति को अनुभव करते हो तो तुम्हें धीरे धीरे यह बोध होने लगता है कि इन सभी इंद्रियों के पीछे एक ही ऊर्जा काम कर रही है। तब देखना, सुनना, स्पर्श करना, ये सब एक ही ऊर्जा के अलग अलग नृत्य प्रतीत होते हैं। अभ्यास कैसे करें? ये अभ्यास गहरी संवेदनशीलता और अवधान की मांग करता है। एक इंद्रिय से आरंभ करें। किसी एक इंद्रिय से अभ्यास शुरू करें। जैसे देखना, किसी फूल या मोमबत्ती की लौ को देखें। ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करें। फूल के रूप, रंग और आकार पर ध्यान देने के बजाय देखने की प्रक्रिया पर ध्यान दें।
महसूस करें कि तुम्हारे भीतर से एक ऊर्जा निकलकर फूल तक जा रही है। उस ऊर्जा के प्रवाह को, उस शक्ति को अनुभव करें। अकर्ता भाव, ये भाव करें कि ये तुम्हारी ऊर्जा नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय शक्ति है जो तुम्हारी आंखों के माध्यम से स्वयं को प्रकट कर रही है। तुम केवल एक माध्यम हो। सभी इंद्रियों पर विस्तार करें। जब तुम देखने में इस शक्ति को अनुभव करने लगो तो यही अभ्यास सुनने, सूंघने, स्वाद लेने और स्पर्श करने के साथ भी करो। हर इंद्रिय अनुभव में उसी एक शक्ति को खोजो। परिणाम इंद्रियों का एकीकरण और अहंकार का विसर्जन। इंद्रियों का एकीकरण। जब तुम हर इंद्रिय के पीछे उसी एक शक्ति को अनुभव करने लगते हो तो तुम्हारी पांचों इंद्रियां पृथक नहीं रहती, वे एक हो जाती। तब तुम्हारे लिए देखना भी एक तरह का स्पर्श बन जाता है और सुनना भी एक तरह का स्पर्श बन जाता है। तुम एक एकीकृत समग्र बोध को उपलब्ध होते हो। अहंकार का विसर्जन। जब तुम्हें यह बोध होता कि देखने और सुनने की शक्ति तुम्हारी नहीं है बल्कि एक ब्रह्मांडीय शक्ति का खेल है, तो तुम्हारा अहंकार मैं देखने वाला हूं, मैं सुनने वाला हूं अपने आप ही विलीन होने लगता है। स्रोत में वापसी। जब तुम इंद्रियों की ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम धीरे धीरे उस ऊर्जा के स्रोत की ओर वापस जाने लगते हो और उस ऊर्जा का स्रोत ही परमात्मा है, परम सत्य है। यह विधि तुम्हें परिधि से केंद्र की ओर, अनुभव से अनुभविता की ओर ले जाती है। विज्ञान भैरव तंत्र विधि 25। सिहरन के क्षण में जागरण। विज्ञान भैरव तंत्र की 25वीं विधि हमें सिखाती है कि चेतना के द्वार बहुत अप्रत्याशित और सूक्ष्म हो सकते हैं। यह विधि एक ऐसी अनुभूति पर आधारित है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। शरीर में उठती एक सिहरन, एक रोमांच, चाहे वह सुंदर संगीत सुनकर हो, किसी प्रियजन के स्पर्श से हो या ठंडी हवा के झोंके से, हमारे शरीर में कभी कभी एक ऊर्जा की लहर दौड़ जाती। यह सिहरन एक अनैच्छिक समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया है। उस एक क्षण में तुम्हारा मन रुक जाता है और तुम्हारा पूरा शरीर एक इकाई की तरह अनुभव करता है। तंत्र कहता है कि यदि तुम उस क्षणिक परमाणु जैसे क्षण के प्रति पूरी तरह से सजग हो सको तो वही सिहरन समाधि का द्वार बन सकती है। शिव कहते हैं, शरीर में उठती सिहरन या रोमांच के आरंभ, मध्य और अंत में ध्यान दो। यह अंग्रेजी दस्तावेज से अनुवादित सार है। विधि का रहस्य समग्रता का क्षणिक अनुभव। इस विधि का पूरा रहस्य सिहरन के स्वभाव में छिपा है। समग्रता और अमन की अवस्था। सिहरन एक ऐसी घटना है जिसमें तुम्हारा पूरा शरीर भाग लेता है। ये एक विचार नहीं है, ये एक समग्र जैविक ऊर्जा का प्रवाह है। जिस क्षण तुम्हारे शरीर में सिहरन उठती है उस क्षण तुम्हारा सोचने वाला मन पूरी तरह से अनुपस्थित हो जाता है। तुम बस एक शुद्ध अनुभव बन जाते हो। यह मन और शरीर के बीच के विभाजन को मिटा देने वाला एक दुर्लभ क्षण है। ऊर्जा का स्रोत। यह सिहरन तुम्हारे भीतर के गहरे ऊर्जा स्रोत से उठती है। यह तुम्हारे जीवन केंद्र से उठने वाली एक लहर है। यदि तुम इस लहर का निरीक्षण कर सको तो तुम उसके स्रोत तक पहुंच सकते हो जो तुम्हारा शांत स्थिर केंद्र है। आरंभ, मध्य और अंत सूत्र केवल सिहरन पर नहीं बल्कि उसके पूरे जीवन चक्र पर ध्यान देने को कहता है। आरंभ, उस क्षण को पकड़ना जब सिहरन की पहली सूक्ष्म लहर उठती है। मध्य, जब वह लहर अपने शिखर पर होती है और पूरे शरीर में फैल जाती है तब उसके प्रति पूरी तरह से उपस्थित रहना। अंत, जब वह लहर धीरे धीरे शांत होती है
और शून्य में विलीन हो जाती है, उस विसर्जन का साक्षी बनना। अभ्यास कैसे करें? यह विधि तुम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। तुम्हें उन क्षणों के प्रति सजग रहना होगा जब यह सहज रूप से घटित होती। संवेदनशीलता विकसित करें। सबसे पहले अपने शरीर के प्रति अधिक संवेदनशील बने। हम आमतौर पर इतने संवेदनहीन होते हैं कि इन सूक्ष्म अनुभूतियों को चूक जाते हैं। अवसर को पकड़े, दिन भर सजग रहे। जब भी किसी भी कारण से तुम्हारे शरीर में सिहरन उठे, चाहे वह संगीत, स्पर्श, भय या सौंदर्य के कारण हो, वही तुम्हारे लिए ध्यान का क्षण है। सब कुछ छोड़ दे। जिस क्षण सिहरन उठे उस क्षण बाकी सब कुछ छोड़ दे। यदि संभव हो तो आंखें बंद कर ले, साक्षी बने, अपनी पूरी चेतना को उस सिहरन पर ले आए। उसके बारे में सोचे नहीं, उसका विश्लेषण न करे, बस उसे अनुभव करे। उसके उठने, फैलने और विलीन होने की पूरी प्रक्रिया के साक्षी बने। परिणाम शून्य में प्रवेश। वर्तमान में स्थिति यह अभ्यास तुम्हें बलपूर्वक वर्तमान क्षण में ले आता है, जहां न कोई अतीत है और न कोई भविष्य। अहंकार का विसर्जन। सिहरन के उस समग्र अनुभव में मैं का भाव खो जाता है। शून्य डॉट्स। तुम नहीं रहते, केवल एक ऊर्जा का नृत्य रहता। शून्य का द्वार। इस विधि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम सिहरन के अंत में घटित होता है। जब तुम उस ऊर्जा की लहर को वापस शून्य में विलीन होता हुआ देखते हो, तो तुम भी उसके साथ उस शून्य में प्रवेश कर जाते हो। सिहरन का वह अंत तुम्हारे भीतर के मौन और शांति का द्वार बन जाता है। यह विधि जीवन के सबसे क्षणिक और अप्रत्याशित अनुभवों को भी ध्यान और आत्मज्ञान का एक शक्तिशाली साधन बना देती है। विज्ञान भैरव तंत्र। विधि 26। मेरुदंड में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह। विज्ञान भैरव तंत्र की 26वीं विधि हमें ऊर्जा के एक विराट और सार्वभौमिक दृष्टिकोण से परिचित कराती है। तंत्र कहता है कि तुम्हारे भीतर जो जीवन शक्ति है, वह तुम्हारी व्यक्तिगत ऊर्जा नहीं है, बल्कि वह उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक अंश है जो तारों में, सूर्य में और संपूर्ण अस्तित्व में प्रवाहित हो रही है। तुम उस विराट ऊर्जा के एक छोटे से पात्र हो। यह विधि उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सचेतन रूप से अनुभव करने और उसे अपने भीतर के सर्वोच्च केंद्र तक ले जाने का एक सीधा मार्ग है। यह एक गहन कीमिया है जो तुम्हारी साधारण जैविक ऊर्जा को आध्यात्मिक चेतना में रूपांतरित कर देती है। शिव कहते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को मेरुदंड से होकर सिर तक प्रवाहित होता हुआ अनुभव करो। ये अंग्रेजी दस्तावेज से अनुवादित सार है। विधि का रहस्य ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन। इस विधि का पूरा रहस्य ऊर्जा के प्रवाह की दिशा को बदलने में है। मेरुदंड ऊर्जा का राजमार्ग। तुम्हारा मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी केवल एक शारीरिक संरचना नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का मुख्य राजमार्ग है। इसके सबसे निचले छोर पर मूलाधार चक्र स्थित है, जो पृथ्वी और जैविक ऊर्जा से जुड़ा है, और इसके सबसे ऊपरी छोर पर सहस्त्रार चक्र है, जो ब्रह्मांडीय चेतना का द्वार है। ऊर्जा के दो प्रवाह। सामान्यतः हमारी ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर बहती है, और जैविक क्रियाओं, विशेषकर काम, ऊर्जा में व्यय होती है। ये एक चक्र है जो हमें जन्म मृत्यु में बांधे रखता है। तंत्र इस प्रवाह को उलटने की, उसे ऊर्ध्वगामी बनाने की कला सिखाता है। जब ऊर्जा नीचे की ओर बहती है तो वह संसार को जन्म देती है। जब वही ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है तो वह समाधि को जन्म देती है।
ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव। इस विधि में तुम्हें यह भाव करना है कि तुम केवल अपनी निजी ऊर्जा को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर से प्रवाहित कर रहे हो। तुम एक माध्यम बन जाते हो, एक खोखली बांसुरी जिससे ब्रह्मांड का संगीत बह रहा है। अभ्यास कैसे करें? यह विधि गहरी कल्पना और संवेदनशीलता की मांग करती है। आसन और शिथिलता। किसी शांत स्थान पर रीढ़ को सीधा रखते हुए आराम से बैठ जाएं। अपने पूरे शरीर को शिथिल कर दे। ऊर्जा का आवाहन। भाव करें कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर मौजूद है, एक प्रकाश के महासागर की तरह। अब गहरी श्वास के साथ महसूस करें कि यह ऊर्जा तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर रही है। मूलाधार पर केंद्रण। उस ऊर्जा को अपने मेरुदंड के सबसे निचले छोर मूलाधार चक्र पर इकट्ठा होता हुआ अनुभव करें। ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन। अब उस ऊर्जा को धीरे धीरे मेरुदंड के मध्य से सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से ऊपर की ओर उठता हुआ महसूस करें। कल्पना करें कि प्रकाश की एक नदी है जो ऊपर की ओर बह रही है और प्रत्येक चक्र को नाभि, हृदय, कंठ और तीसरे नेत्र को जागृत और प्रकाशित करती हुई आगे बढ़ रही है। सहस्त्रार में विसर्जन। इस ऊर्जा प्रवाह को अपने सिर के शिखर सहस्त्रार चक्र तक पहुंचने दे। भाव करें कि तुम्हारा सिर एक हासार पंखुड़ियों वाले कमल की तरह खिल रहा है और यह ऊर्जा उस कमल से होकर वापस ब्रह्मांडीय महासागर में विलीन हो रही है। 0.s परिणाम। ब्रह्मांड से एकत्व ऊर्जा का रूपांतरण। यह अभ्यास तुम्हारी निम्नगामी ऊर्जा, विशेषकर काम ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाकर उसे आध्यात्मिक चेतना में रूपांतरित कर देता है। तुम्हें एक नई जीवंतता और आंतरिक प्रकाश का अनुभव होता है। अहंकार का विसर्जन। जब तुम अनुभव करते हो कि तुम्हारे भीतर बहने वाली ऊर्जा तुम्हारी अपनी नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय है, तो तुम्हारा मैं का भाव, तुम्हारा अहंकार विलीन होने लगता है। समाधि की अनुभूति। जब ऊर्जा सहस्त्रार में पहुंचकर ब्रह्मांड के साथ एक हो जाती है तो द्वैत समाप्त हो जाता है। तुम और ब्रह्मांड अलग नहीं रहते। यही समाधि की एकत्व की अनुभूति है। ये विधि तुम्हें तुम्हारी छोटी सीमाओं से उठाकर अनंत ब्रह्मांड के साथ एक होने का प्रत्यक्ष अनुभव कराती है। विज्ञान भैरव तंत्र। विधि 27 आंतरिक और बाह्य आकाश में एक होना। विज्ञान भैरव तंत्र की 27वीं विधि हमें एक बहुत ही सरल किंतु गहन सत्य का अनुभव करने का मार्ग दिखाती है। तंत्र कहता है कि जो आकाश तुम्हारे बाहर है वही आकाश तुम्हारे भीतर भी है। तुम्हारा शरीर केवल एक मिट्टी का घड़ा है जिसके भीतर भी वही आकाश है जो बाहर है। शरीर की दीवारें इन दो आकाशों को अलग करती हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। यह विधि उस भ्रम को तोड़ने का, उस दीवार को गिराने का उपाय है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने भीतर और बाहर के आकाश के साथ एक होकर अपनी सीमाओं को विसर्जित कर सकते हैं और उस असीम शांति को अनुभव कर सकते हैं जो आकाश का स्वभाव है। शिव कहते हैं, अपने शरीर के भीतर और बाहर के नीले आकाश की कल्पना करो। यह अंग्रेजी दस्तावेज से अनुवादित सार है। विधि का रहस्य भीतर और बाहर का आकाश। इस विधि का पूरा रहस्य शरीर की सीमाओं को मानसिक रूप से विलीन करने में है। अहंकार और शरीर की सीमा। हमारा अहंकार, हमारा मैं का भाव हमारे शरीर की सीमाओं के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। हम महसूस करते हैं कि मैं यहां इस शरीर के भीतर हूं और संसार वहां इस शरीर के बाहर है।
यही भीतर और बाहर का भेद हमारे अहंकार का आधार है। आकाश का स्वभाव, आकाश असीम है, शांत है और साक्षी है। उसमें कुछ भी घटित होता है, बादल आते जाते हैं, पक्षी उड़ते हैं, तारे चमकते हैं, लेकिन आकाश सदा अछूता और निर्लिप्त रहता है। वह सब कुछ को अपने में समा लेता है, लेकिन स्वयं अप्रभावित रहता है। यही हमारी चेतना का भी वास्तविक स्वभाव है, दो आकाशों का मिलन। जब तुम यह भाव करते हो कि तुम्हारे भीतर भी वही आकाश है जो बाहर है, और फिर तुम उन दोनों को मिलता हुआ अनुभव करते हो, तो तुम्हारे शरीर की सीमाएं टूट जाती हैं। जब शरीर की सीमा टूटती है तो अहंकार को खड़े रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती और वह विलीन हो जाता है। अभ्यास कैसे करें? ये एक बहुत ही शांतिपूर्ण और आनंददायक साधना है। आरामदायक स्थिति, किसी शांत स्थान पर आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं। यदि संभव हो तो खुले आकाश के नीचे इस प्रयोग को करना बहुत सहयोगी होगा। बाहरी आकाश का अनुभव, अपनी आंखें बंद कर लें और पहले अपने बाहर फैले हुए विशाल नीले आकाश के प्रति सजग हों। उसकी असीमता, उसकी शांति और उसकी दूरी को महसूस करें। आंतरिक आकाश की कल्पना अब अपनी चेतना को अपने शरीर के भीतर ले जाएं। कल्पना करें कि तुम्हारा शरीर ठोस नहीं है, बल्कि भीतर से पूरी तरह खोखला है और उसके भीतर वही नीला, शांत और असीम आकाश भरा हुआ है। महसूस करें कि सिर से लेकर पैर तक तुम्हारे भीतर केवल आकाश ही आकाश है। दोनों आकाशों का एक साथ बोध। अब एक ही साथ दोनों आकाशों के प्रति सजग रहने की कोशिश करें, जो तुम्हारे भीतर है और जो तुम्हारे बाहर है। सीमाओं का विसर्जन। अंत में यह भाव करें कि तुम्हारे शरीर की त्वचा, जो इन दो आकाशों को अलग कर रही थी, वह धीरे धीरे पिघल रही है, पारदर्शी हो रही है और विलीन हो रही है। अनुभव करें कि भीतर का आकाश और बाहर का आकाश एक हो गए। अब कोई भीतर नहीं, कोई बाहर नहीं, केवल एक ही विराट शांत आकाश है। परिणाम असीम में विलय, अहंकार का विसर्जन। जैसे ही शरीर की सीमाएं टूटती हैं, अहंकार विलीन हो जाता है। तुम्हें अपनी पौंसी बेहतरी, सीमित पहचान से मुक्ति मिलती है। असीमता का अनुभव। तुम्हें पहली बार अपने वास्तविक असीम स्वरूप का बोध होता है। तुम यह जान जाते हो कि तुम यह छोटा शरीर नहीं, बल्कि वह विराट आकाश हो जिसमें सब कुछ घटित हो रहा है। गहन शांति। आकाश का स्वभाव ही शांति है। जब तुम आकाश हो जाते हो तो तुम भी उस परम शांति और मौन को उपलब्ध हो जाते हो जो तुम्हारा वास्तविक स्वभाव है। यह विधि तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से मुक्त कर उस विराट अस्तित्व के साथ एक होने का अनुभव कराती है, जहां कोई भय नहीं, कोई तनाव नहीं, केवल शुद्ध शांति है। विज्ञान भैरव तंत्र विधि 28। चेतना को परम स्रोत में विलीन करना। विज्ञान भैरव तंत्र की 28वीं विधि एक संपूर्ण साधना पथ को एक ही सूत्र में समाहित कर लेती है। यह एक 3 चरणीय कीमिया है जो हमें धीरे धीरे बाहरी दुनिया की परिधि से हटाकर हमारे अस्तित्व के अंतरतम केंद्र तक ले जाती है और अंत में उस केंद्र को भी परम असीम आकाश में विलीन कर देती है। यह विधि उन लोगों के लिए विशेष रूप से सहयोगी है जिन्हें यह समझना कठिन लगता है कि आंतरिक यात्रा कैसे करें, कहां से शुरू करें और कहां पहुंचे। यह एक स्पष्ट नक्शा प्रदान करती है, इंद्रियों से हृदय तक, हृदय से नाभि केंद्र तक और नाभि केंद्र से उस परम अप्रतिबंधित स्थान तक जहां सारे भेद मिट जाते हैं।
शिव कहते हैं इंद्रियों को हृदय में, हृदय को केंद्र में और केंद्र को अप्रतिबंधित स्थान में रखना। यह अंग्रेजी दस्तावेज से अनुवादित सार है। पहला चरण इंद्रियों को हृदय में विलीन करना। इस साधना का पहला द्वार है अपनी इंद्रियों के अनुभव को सिर से हृदय की ओर मोड़ना। विधि का रहस्य सामान्यतः जब हमारी इंद्रियां कुछ अनुभव करती हैं, जब आंखें देखती हैं या कान सुनते हैं, तो वह सूचना सीधे हमारे मस्तिष्क में जाती है। मस्तिष्क तुरंत उसका विश्लेषण करता है, उसे नाम देता है, उसके बारे में सोचता है। इस तरह हम अनुभव से चूक जाते और केवल विचारों में उलझे रह जाते। यह विधि कहती है कि इस प्रक्रिया को बदलो, इंद्रियों को मस्तिष्क में नहीं हृदय में खुलने दो। अभ्यास कैसे करें? देखना, जब तुम किसी फूल को देखो तो उसके नाम, उसकी प्रजाति या उसके बारे में सोचने की बजाय बस देखो और भाव करो कि तुम आंखों से नहीं हृदय से देख रहे हो। उस फूल के सौंदर्य को अपने हृदय में उतरने दो। सुनना, जब तुम संगीत सुनो तो उसे अपने मस्तिष्क से मत सुनो। भाव करो कि संगीत तुम्हारे कानों से होकर सीधे तुम्हारे हृदय को छू रहा है और तुम्हारा हृदय उस संगीत के साथ नाच रहा है। 0.g स्पर्श। जब तुम किसी को स्पर्श करो तो महसूस करो कि तुम्हारा हाथ तुम्हारे हृदय का ही एक विस्तार है। उस स्पर्श से उठने वाली ऊर्जा को सीधे अपने हृदय में अनुभव करो। परिणाम, जब तुम अपनी सभी इंद्रियों को हृदय में विलीन करना सीख जाते हो तो तुम सोचने से हटकर महसूस करने में जीने लगते हो। तुम्हारा जीवन एक सूखा बौद्धिक विश्लेषण न रहकर एक समृद्ध भावनात्मक अनुभव बन जाता है। दूसरा चरण हृदय को केंद्र में स्थित करना। जब तुम अपनी सभी इंद्रियों को हृदय में ले आते हो तो तुम्हारा हृदय भावों से, ऊर्जा से भर जाता। भारतो। अब दूसरा चरण है इस ऊर्जा को उसके मूल स्रोत यानी केंद्र में स्थित करना। विधि का रहस्य, हृदय हमारा भाव केंद्र है, लेकिन यह हमारा मूल केंद्र नहीं है। हृदय में प्रेम, करुणा, आनंद जैसे भाव उठते हैं, लेकिन यह अभी भी परिधि का हिस्सा है। तंत्र के अनुसार हमारा मूल केंद्र, हमारा अस्तित्वगत केंद्र नाभि है, जिसे हारा भी कहते हैं। हृदय फूल है लेकिन नाभि जड़ है। इस चरण में हमें फूल से वापस जड़ की ओर लौटना है। अभ्यास कैसे करें? जब तुम्हारा हृदय इंद्रियों के अनुभव से भरा हो तो बस शिथिल हो जाओ। अब उस पूरे हृदय क्षेत्र को, उस पूरी ऊर्जा को धीरे धीरे नीचे की ओर अपने नाभि केंद्र में उतरता हुआ महसूस करो। इसे बलपूर्वक नहीं करना है, बस अनुमति देनी है। जैसे पानी सहज ही ढलान की ओर बहता है, वैसे ही ऊर्जा को उसके मूल केंद्र की ओर बहने दो। परिणाम, हृदय में भावों की तरंगें होती हैं, लेकिन नाभि केंद्र शांत, मौन और स्थिर है। जब तुम अपने हृदय को केंद्र में ले आते हो तो तुम भावों के उतार चढ़ाव से परे एक गहरी स्थिरता और शांति को उपलब्ध होते हो। तुम अपने अस्तित्व की जड़ों में स्थित हो जाते हो। तीसरा चरण, केंद्र को असीम में विलीन करना। जब तुम अपने नाभि केंद्र में स्थित हो जाते हो तब अंतिम छलांग का समय आता है। विधि का रहस्य, नाभि केंद्र भी अभी तुम्हारे शरीर की सीमा के भीतर है। यह तुम्हारा केंद्र है। अंतिम चरण, इस तुम्हारे भाव को भी विसर्जित कर देना है। यहां तुम्हें अपने केंद्र को उस अप्रतिबंधित स्थान में विलीन करना है। वह असीम,
निराकार चेतना जो तुम्हारे भीतर भी है और बाहर भी। अभ्यास कैसे करें? जब तुम अपने नाभि केंद्र में पूरी तरह से स्थित हो तो यह भाव करो कि तुम्हारे शरीर की सीमाएं पिघल रही हैं। महसूस करो कि तुम्हारा केंद्र अब केवल तुम्हारे भीतर नहीं, वह फैल रहा है और फैल रहा है, और अब वह सर्वव्यापी हो गया है। उस बूंद को सागर में गिर जाने दो, अपने केंद्र को उस असीम निराकार आकाश में खो जाने दो। परिणाम यही अंतिम उपलब्धि है। इस क्षण में व्यक्ति और ब्रह्मांड का भेद मिट जाता है, अहंकार पूरी तरह से विलीन हो जाता है और तुम उस परम सत्य को उपलब्ध होते हो जिसे शिव, बुद्ध और कृष्ण ने अनुभव किया। तुम मुक्त हो जाते हो। विज्ञान भैरव तंत्र विधि 29। आनंद के भाव में मन का विसर्जन। विज्ञान भैरव तंत्र की 29वीं विधि हमें एक बहुत ही क्रांतिकारी और सकारात्मक मार्ग दिखाती है। सामान्यतः संसार को दुहक का सागर माना गया है। कई धर्म और दर्शन हमें जीवन के दुहकों, समस्याओं और निराशाओं के प्रति सजग करते हैं, लेकिन तंत्र एक बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण अपनाता है। वह कहता है तुम जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हो वही तुम्हारे लिए यथार्थ बन जाती है। यह विधि दुहक पर नहीं बल्कि आनंद पर ध्यान केंद्रित करने की है। यह एक गहन मनोवैज्ञानिक प्रयोग है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम सचेतन कल्पना के द्वारा अपने पूरे विश्व बोध को बदल सकते हैं और इस आनंद के भाव में अपने मन को ही विसर्जित कर सकते हैं। शिव कहते हैं ब्रह्मांड या अपने शरीर को आनंद से भरा हुआ मानो जब तक मन विलीन न हो जाए। विधि का रहस्य मन और आनंद का विरोध। इस विधि का पूरा रहस्य मन के स्वभाव और आनंद के स्वभाव के बीच के गहरे विरोध में छिपा है। मन दुखों पर जीता है। हमारा मन समस्याओं, चिंताओं, तनाव और दुखों पर जीता है। उसे जीने के लिए समस्याएं चाहिए। यदि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या न हो तो मन बेचैन हो जाता है और तुरंत नई समस्याएं खड़ी कर लेता है। तुम देखोगे कि सुखी लोग भी दुखी होने के कारण खोज लेते हैं, क्योंकि एक समस्या रहित मन को खालीपन महसूस होता है। मन नकारात्मकता का भोजन करता। आनंद मन की मृत्यु है। इसके विपरीत आनंद का स्वभाव है समस्या रहित होना, तनाव रहित होना। आनंद का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से संतुष्ट होना। जिस क्षण तुम आनंदित होते हो उस क्षण मन अनुपस्थित हो जाता है। इसीलिए यदि तुम निरंतर आनंद के भाव में जीने लगो तो मन को भोजन मिलना बंद हो जाएगा और वह भूखा मर जाएगा। मन का विलीन होना ही आनंद में प्रतिष्ठित होना है। कल्पना जो यथार्थ बन जाती है, ये विधि कल्पना से आरंभ होती है, लेकिन ये केवल कल्पना नहीं है। तंत्र कहता है कि यदि तुम किसी भाव को, किसी कल्पना को समग्रता और निरंतरता से साधो तो वह तुम्हारी रासायनिक व्यवस्था को, तुम्हारे पूरे अस्तित्व को बदल देती है और अंततः तुम्हारे लिए यथार्थ बन जाती। यदि तुम निरंतर आनंद का भाव करोगे तो तुम आनंदित हो जाओगे। अभ्यास कैसे करें? यह विधि तुम्हें दो विकल्प देती है। या तो पूरे ब्रह्मांड को आनंद से भरा हुआ मानो, या यदि वह बहुत विराट लगे तो केवल अपने शरीर से आरंभ करो। शिथिलता और तैयारी। किसी शांत स्थान पर आराम से लेट जाएं या बैठ जाएं, शरीर को पूरी तरह शिथिल कर दे और कुछ गहरी श्वासें ले। आनंद का भाव जगाएं। अब
ये भाव करना शुरू करे कि सब कुछ आनंद से बना। ब्रह्मांड पर प्रयोग महसूस करें कि तारे और सूर्य आनंद के पुंज हैं। हवा जो तुम्हें छू रही है वह आनंद का स्पर्श है। वृक्ष जो आकाश की ओर उठ रहे वे आनंद में ही उठ रहे। पूरा अस्तित्व आनंद का एक महासागर है और सब कुछ उसी में लहरों की तरह नाच रहा है। शरीर पर प्रयोग। यदि ब्रह्मांड बहुत बड़ा लगे तो केवल अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करें। महसूस करें कि तुम्हारे शरीर की प्रत्येक कोशिका आनंद से कंपित हो रही है। तुम्हारा रक्त जो बह रहा है वह आनंद का प्रवाह है। तुम्हारा हृदय जो धड़क रहा है वह आनंद की ही धड़कन है। तुम्हारा शरीर मांस मज्जा का एक ढेर नहीं बल्कि आनंद का एक जीवंत मंदिर है। विरोधाभासों का स्वीकार। अभ्यास के दौरान मन तुम्हें विरोधाभास दिखाएगा। वो कहेगा कैसे सब कुछ आनंद है, देखो दुनिया में इतनी पीड़ा है, इतनी बीमारी है। उस मन की सुनो मत। तंत्र कहता है कि पीड़ा भी आनंद का ही एक रूप है, एक गहन अनुभव है। हर अनुभव के पीछे छिपे आनंद को खोजने की चेष्टा करो। निरंतरता। सूत्र कहता है जब तक मन विलीन न हो जाए। इसका अर्थ है कि यह 1-2 दिन का अभ्यास नहीं है। तुम्हें इस आनंद के भाव को अपनी चेतना का स्थायी आधार बनाना होगा। जब भी याद आए इसी भाव में लौट आओ। परिणाम मन का विसर्जन और सत्य का साक्षात्कार, रासायनिक परिवर्तन। जब तुम निरंतर आनंद का भाव करते हो तो तुम्हारे शरीर की पूरी रासायनिक व्यवस्था बदलने लगती। तुम्हारे भीतर आनंद के रसायन हार्मोन पैदा होने लगते और तनाव के रसायन विलीन हो जाते। मन का विसर्जन। धीरे धीरे जैसे जैसे तुम आनंद में जीने लगते हो मन को भोजन मिलना बंद हो जाता, वह कमजोर होने लगता है और एक दिन वो पूरी तरह से विलीन हो जाता है। जैसे बिना तेल के दिया बुझ जाता है। आनंद ही सत्य है। जब मन विलीन हो जाता है तब जो शेष रहता है वही आनंद है। तब यह कल्पना नहीं रहती, यह तुम्हारा यथार्थ बन जाता है। तुम ये जान जाते हो कि अस्तित्व का मूल स्वभाव दुख नहीं बल्कि सत्य चित्त आनंद है। यह विधि तुम्हें तुम्हारे दुखी होने की आदत से मुक्त कर तुम्हारे वास्तविक आनंदपूर्ण स्वभाव में प्रतिष्ठित कर देती है। विज्ञान भैरव तंत्र। विधि 30। आनंद के क्षण में आनंद हो जाना। विज्ञान भैरव तंत्र की 30वीं विधि एक बहुत ही सरल किंतु अत्यंत क्रांतिकारी सूत्र है। यह विधि उन सभी धार्मिक धारणाओं को तोड़ देती है जो सुख और आनंद को आध्यात्मिक मार्ग में एक बाधा मानती है। कई मार्ग हमें सुख से बचने, उसका दमन करने या उससे अनासक्त रहने की शिक्षा देते हैं, लेकिन तंत्र कहता है सुख से भागो मत, उसमें पूरी तरह से डूब जाओ। ये विधि इस गहरे मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित है कि जब तुम किसी भी अनुभव में पूरी तरह से समग्रता से उतरते हो तो तुम उसके पार चले जाते हो। यह हमें सिखाती है कि कैसे आनंद का एक साधारण क्षण यदि पूरी जागरूकता और तल्लीनता से जिया जाए तो वह तुम्हारे अहंकार को विलीन कर सकता है और तुम्हें तुम्हारे आनंद पूर्ण स्वभाव का बोध करा सकता है। शिव कहते हैं आनंद के क्षण में आनंद को ही अनुभव करो और उसमें लीन हो जाओ। विधि का रहस्य। भोक्ता का विसर्जन। इस विधि का पूरा रहस्य भोक्ता एंजॉयर को विसर्जित करने में छिपा है। जब भी हम आनंद का कोई क्षण अनुभव करते हैं तो एक समस्या घटित होती है। हम उस आनंद में पूरी तरह से डूबते नहीं बल्कि हम उससे अलग खड़े होकर उसे भोगने वाले भोक्ता बने रहते हैं।
मन का हस्तक्षेप। जैसे ही तुम आनंद अनुभव करते हो, तुम्हारा मन तुरंत सक्रिय हो जाता है। वह कहता है, वाह, ये कितना सुंदर अनुभव है। जिस क्षण मन ने यह कहा, उसी क्षण तुम अनुभव से बाहर आ गए। अब तुम आनंद में नहीं हो, तुम आनंद के बारे में सोच रहे हो। मन या तो अतीत से तुलना करने लगता है, ये उतना अच्छा नहीं है जितना पहले था, या भविष्य के लिए चिंतित हो जाता है, ये क्षण कब तक टिकेगा। इस तरह मन आनंद की हत्या कर देता है। भोक्ता और भोग का द्वैत। जब तक मैं आनंद भोग रहा हूं, यह भाव बना रहता है, तब तक तुम्हारे और आनंद के बीच एक द्वैत, एक दूरी बनी रहती। तुम भोगता हो और आनंद तुम्हारा भोग है। तंत्र कहता है कि इस दूरी को मिटा दो, भोक्ता को भूल जाओ और केवल भोग, केवल आनंद ही रह जाओ। सुख और आनंद का भेद। जब तक भोक्ता मौजूद है, तब तक वह केवल सुख, प्लेजर होता है, जो क्षणिक है और बाहरी वस्तु पर निर्भर है। लेकिन जब भोक्ता विलीन हो जाता है और केवल अनुभव शेष रहता है, तब वही सुख आनंद, ब्लिस में रूपांतरित हो जाता है। आनंद तुम्हारा आंतरिक स्वभाव है, वह किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है। अभ्यास कैसे करें? यह कोई औपचारिक ध्यान विधि नहीं है जिसे बैठकर करना है। यह जीवन के हर आनंदपूर्ण क्षण में जीने की कला है। आनंद के क्षण को पहचाने। दिन भर में जब भी आनंद का कोई क्षण आए, उसके प्रति सजग हो जाए। यह कुछ भी हो सकता है। स्वादिष्ट भोजन करना, सुंदर संगीत सुनना, सूर्योदय देखना, किसी मित्र से मिलना, या बस एक गर्म चाय की चुस्की लेना। मन को विदा करे। जैसे ही तुम उस क्षण में हो, अपने मन को, अपने विचारों को पूरी तरह से विदा कर दो। अतीत और भविष्य को भूल जाओ। उस अनुभव का विश्लेषण मत करो, उसकी तुलना मत करो। भोक्ता को भूल जाए, मैं आनंद ले रहा हूं, इस भाव को छोड़ दे, बस आनंद ही रह जाए। यदि तुम संगीत सुन रहे हो तो सुनने वाले मत रहो, संगीत ही बन जाओ। यदि तुम भोजन कर रहे हो तो खाने वाले मत रहो, स्वाद ही बन जाओ। समग्रता से डूब जाए, उस अनुभव में पूरी तरह से समग्रता से डूब जाए, अपने आप को पूरी तरह से भूल जाए। उस क्षण में कोई केंद्र न रहे, केवल अनुभव की परिधि ही बचे। परिणाम अहंकार का विसर्जन और आनंद में स्थिति। अहंकार का विसर्जन। जब तुम किसी भी अनुभव में पूरी तरह से डूब जाते हो, तो अहंकार के लिए कोई जगह नहीं बचती। अहंकार केवल तभी मौजूद रह सकता है जब तुम अनुभव से अलग खड़े होते हो। इस विधि में आनंद की समग्रता अहंकार को पिघला देती है। आनंद का वास्तविक स्वभाव। जब अहंकार विलीन हो जाता है, तब तुम्हें पहली बार आनंद का वास्तविक स्वभाव पता चलता है। तुम यह जान जाते हो कि आनंद किसी वस्तु या व्यक्ति से नहीं आ रहा था, वह तुम्हारे भीतर ही था, अहंकार के पर्दे के पीछे छिपा हुआ। बाहरी वस्तु तो केवल एक बहाना थी, जिसने तुम्हारे भीतर के आनंद को प्रकट होने का अवसर दिया। जीवन का रूपांतरण। जब तुम इस कला को सीख जाते हो, तो तुम्हारा पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। तब तुम आनंद के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहते। तुम ये जान जाते हो कि आनंद तुम्हारा स्वभाव है और तुम उसे किसी भी क्षण में प्रकट कर सकते हो। तब जीवन एक बोझ नहीं, बल्कि एक उत्सव बन जाता था।